नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद इस बात के आसार थे कि बिहार एनडीए में कलह मच सकती है और उपेंद्र कुशवाहा अगर काराकाट की लोकसभा सीट हार जाते हैं तो इसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फूटेगा। और लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले भी हमने इस तरह की खबर आपको दिखाई थी और हमने आपको बताया था कि ठीकरा फूट सकता है, फूटा है। उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट में हार के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सधे अंदाज में जो कुछ भी कहा है वो भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि अपनी हार के लिए उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार मानते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर फूटेगा, इस बात के आसार या लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद या उससे पहले चर्चा क्यों थी? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। जिस राजा राम सिंह ने उनको भारी मतों से हराया है, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा, अगर उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम के बीच सीधी लड़ाई होती, राजा राम कुशवाहा के बीच काराकाट में, तो शायद उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान होती। लेकिन हार तो दूर, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए काराकाट लोकसभा सीट पर। और यह सब हुआ पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से। चुनाव लड़ने में मनाही नहीं है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, बीजेपी के नेता थे और निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे थे। और फिर ये चर्चा शुरू हुई कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को निकाल क्यों नहीं रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, वो बीजेपी के नेता हैं और एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। बाद में बीजेपी ने सफाई दी कि नामांकन की तारीख जब खत्म हो जाएगी, नाम वापस लेने की तारीख जब खत्म हो जाएगी तो उपेंद्र कुशवाहा पर पार्टी कार्रवाई करेगी। बाद में बीजेपी ने पार्टी से निकाला भी पवन सिंह को, तो पार्टी ने कार्रवाई की, पार्टी से निकाला। लेकिन कहा जाता है कि कार्रवाई में देर हो गई, तब तक उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत नुकसान हो चुका था और बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निकाला, तो उससे उपेंद्र कुशवाहा का संकट क्या टल गया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में भोजपुरी के कई सुपरस्टार हैं, सांसद हैं, क्या वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते थे? मनोज तिवारी क्या मना नहीं सकते थे? उन्होंने कहा कि हम पवन सिंह को मनाएंगे, तो मनोज तिवारी क्या पवन सिंह को मना नहीं सकते थे? भारतीय जनता पार्टी क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकती थी? यह भी सवाल है। और फिर जब काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा हार गए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ने आज साफ तौर पर कहा है कि किसको नहीं पता है, सबको पता है क्या फैक्टर रहा, क्या वजह रही है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, नाम भारतीय जनता पार्टी का नहीं लिया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के दिल में मलाल जरूर है और भारतीय जनता पार्टी से शिकायत जरूर है। उनके बयानों से ऐसा संकेत मिलता है, शिकायत नहीं है, नाराजगी है, गुस्सा भी है, उनके बयान से ऐसे संकेत मिलते हैं। साफ तौर पर उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया है कि सबको मालूम है क्या फैक्टर रहा है और किन वजहों से हार रही है। आपको फिर याद दिलाना होगा, भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं रामाधार सिंह। उन्होंने बकायदा उन नेताओं के नाम भी लिए हैं कि किन लोगों ने मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को हराया है। भाजपा के 2 सांसदों ने, अब तो एक पूर्व सांसद हो गए सुशील सिंह, औरंगाबाद से चुनाव लड़ा, उन्होंने हार गए और औरंगाबाद के सांसद रहे हैं। उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद संजय जायसवाल ने मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को हराया है। सम्राट चौधरी का भी नाम लिया रामाधार सिंह ने, नित्यानंद राय का भी नाम लिया रामाधार सिंह ने। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को निपटाया है? भाजपा के कुछ नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को निपटाया है और इस पूरे खेल में सम्राट चौधरी की भी भूमिका रही है। देखिए, अभी आने वाले दिनों में इस हार का बड़ा, उपेंद्र कुशवाहा की चुनावी हार का बड़ा दुष्प्रभाव एनडीए में देखने को मिल सकता है।
उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है। राज्यसभा की सीट खाली हुई है, विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद थे, अब लोकसभा चले गए हैं, नवादा सीट से चुनाव जीते हैं, तो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, विधान परिषद की सीट खाली है, तो उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद भेजा जाएगा कि राज्यसभा भेजा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर उनको कुछ भी नहीं देती है, इस हार का मुआवजा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है उपेंद्र कुशवाहा को, तो उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में बने रहने पर भी संदेह है। उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम कुछ भी हो सकता है। तो बिहार में एनडीए का भविष्य बहुत अंधकार में तो नहीं है, लेकिन एनडीए में घमासान, और एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जैसे दल के नेता के छिटकने की उम्मीद जरूर है, संभावना जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।